अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1270वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में जुमा के मुबारक दिन जुमा की नमाज के बाद एक मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट खेलते खेलते बच्चों के दरमियान में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया। और नॉर्मल चीज़ है, आप देखते होंगे मोहल्लों में, गलियों में, मैदानों में, जहाँ कहीं भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो बच्चों के दरमियान में इख्तिलाफ़ात होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, चिल्ला पुकार होती है। वो एक नॉर्मल रूटीन वाली बात है। पेरेंट्स का, माँ बाप का काम क्या होता है, ऐसी हालतों में अगर बच्चा घर पे शिकायत लेकर जाए तो उसको वहीं समझा के भेजने का, भाई तुम्हारे बच्चों के झगड़े हैं, घरों पे मत लेकर आते जाओ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि जब दोनों तरफ के बच्चे अपने घरों पे पहुँचे और बच्चों ने जाके घर वालों से ये कहा कि हमारे ऐसे झगड़े चल रहे हैं, तो अब दोनों घरों के जो बड़े हैं, दोनों भी घरों के जो बड़े हैं, लुंगी पहनकर, बनियन के ऊपर, हाथ में जो है हथियार वगैरह लेकर, फिर दूसरे बहुत सारे हाथों में हथियार लेकर, फिर एक बच्चे के जो वालिद है वो अपने हाथ में रिवॉल्वर लेकर, आप सोचो जैसे वर्ल्ड वॉर खेलने के लिए या लड़ने के लिए आप निकले थे, हथियार लेकर निकल गए आप। छोटा सा मामूली बच्चों के क्रिकेट का झगड़ा अब मारा मारी हो रही है आपस में, एक दूसरे को लुंगी संभाले नहीं जा रही, फिर भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। दूसरे साहब पैजामा कुर्ता पहना हुआ है, सर पे टोपी है और हाथ में रिवॉल्वर जो है लहरा कर अपने ही ईमान वाले भाइयों पे फायरिंग कर रहे हैं। और एक छोटी सी बात, बच्चों के क्रिकेट के झगड़े पर जनाब ने 3 लोगों के ऊपर जो है फायरिंग कर दी। 3 लोग वहाँ पे ज़ख्मी हो गए और उसके बाद में जो है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझे इतना अफसोस हुआ वो पूरा वीडियो देखकर। कौन सा ऐसा बहुत बड़ा मसला था, आप सोचो, गोली अगर किसी के सीने पे लग जाती, किसी के सर में लग जाती, बेचारा जगह पे ख़त्म हो जाता था, उसकी ख़ुद की फैमिली भी पूरी बर्बाद हो जाती थी। और ये जो गोली चलाने वाले, जो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां, मुझे लगता मिर्ज़ापुर बहुत बार बार देखे शायद इन्होंने, तो दिमाग के ऊपर पूरा वही इनके असर हो गया हुआ है। ख़ुद को भी गरीबों का मुन्ना भैया समझकर, पता चला कि मोहल्ले में हमेशा आप जो है हथियार लेके घुमा करते थे। और ये ख़ासियत है मुसलमानों की, इनमें दम नहीं है बाहर निकल के जो है और कि दूसरों के मोहल्लों में या दूसरे एरिया के अंदर जाके अपनी मर्दानगी दिखाने का। ये कहाँ शेर बनेंगे, अपने ही गली में, अपने ही मोहल्लों में, अपने ही लोगों को दबाएंगे, अपने ही कौम के जो गरीब है, जो बेचारे मजबूर है, मिस्कीन हैं, उनमें ही दादागिरी करेंगे, भाईगिरी करेंगे, क्योंकि है नहीं, जी में दम है नहीं अपने महल्ले के बाहर निकल के कुछ करने की, तो इसलिए अपने ही महल्ले के शेर बन के बैठे हुए हैं। ऐसे ही जनाब छोटी छोटी बात को रिवॉल्वर हाथ में निकाल कर ऐसा हवा में लहराते थे और लोगों को अपना रौब और दबदबा दिखाते थे। शर्म आना चाहिए, पैजामा कुर्ता पहनकर, टोपी पहनकर लोगों को जो है आप इस तरीक़े से फिल्मी स्टाइलों के अंदर। यार अफसोस की बात है ये, अगर मान लो उसमें से कोई मर जाता तो उसका रीज़न क्या होता था, यानी किस बात के ऊपर आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे थे। कोई बहुत बड़ा मसला था, बच्चों का मामूली क्रिकेट है, जबकि माँ बाप का काम ये होता है, बच्चे अगर इस तरीक़े से कोई शिकायत लेकर पहुँचे, पहले तो पेरेंट्स का काम ही नहीं है बच्चों के झगड़ों में इन्वॉल्व होने का, बच्चों के झगड़ों में इंटरफेयर करने का। बच्चों के झगड़ों में बच्चे होते हैं और बच्चे आज लड़ाई झगड़े करते हैं, कल मिल जाते हैं। बच्चों की अपनी एक लाइफ होती है, लेकिन माँ बाप का, पेरेंट्स का बच्चों के मसाइल में जो है उलझना, उसमें इंटरफेयर करना, उसमें इस तरीक़े की मुदाखलत करना और एक छोटी सी बात को लेकर रिवॉल्वर से गोलियाँ चलाना, हथियार चलाना, ये कौन से समझदारी और अक्लमंदी की बात है। एक तो उसका पूरा ख़ानदान बर्बाद होता था और इसका भी ख़ानदान, इसको ले जा के जेल की सलाखों में डाल देते थे, तो इसके बाद इसकी ज़िंदगी, जो बच्चा क्रिकेट खेलने के लिए, जिस बच्चे के लड़ाई झगड़ों के लिए आप आए थे, वही बच्चा आगे चलकर
बग़ैर बाप के सहारे के फिर उसकी ज़िंदगी कैसे होती थी, कभी सोचे अब्बा जान ने? अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे जब भी लोग ये कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के ये दुश्मन हैं, मुसलमानों के वो दुश्मन हैं, तो मैं कहता हूँ ये बात गलत है। मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन खुद मुसलमान हैं। यही मुसलमान अपनी तहरीकों, अपनी तंजीमों, अपनी जमातों को कमज़ोर करते हैं। यही मुसलमान जो है खोखला करते हैं। यही मुसलमान मस्जिदों में आके लड़ाई झगड़े करते हैं। यही मुसलमान आपस में महल्लों के अंदर, कौन आ रहा है इनके महल्लों में लड़ने झगड़ने के वास्ते में, आपस में इनमें जो इतनी दुश्मनियाँ हैं, ये खुद एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो है इस मसले के अंदर भी आप देखिए एक छोटी सी चीज़, क्योंकि मेरा ये तजुर्बा है, मैं कभी कभी कोर्ट में जाते रहता हूँ। हमारे यहाँ पे शिवाजी नगर कोर्ट है, मैं अक्सर वहाँ पे जाते रहता हूँ। मेरे दोस्त है, बचपन के एक साथी है, और माशाल्लाह जो है वो मराठा समाज के है। तो कुछ काम रहा उनके पास में, तो मैं मिलने के लिए उनको जाते रहता हूँ। तो अक्सर वो मेरे से ये बात कहते हैं, बोले यार सैयद साहब, आपको मैं बोलूँ अफसोस होता है, बोले मुझे सबसे ज़्यादा लोग, असल में पहले वो किसी और शहर में प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद में अभी यहाँ पे आए हैं, तो मुझे बोलते हैं मैं वहाँ पे भी जब था तो मेरा एक तजुर्बा ये था कि 60% से ज़्यादा लोग वो मुसलमान ही रहते थे। कोर्ट कचहरी में लड़ाई झगड़े, इसको लेके लड़ाई झगड़ा, गाड़ी को लेके मेरे घर के सामने पार्किंग कर दिया, उस पे से लड़ाई झगड़े, उनकी मुर्गी हमारे घर में आ गई, उस पे से लड़ाई झगड़े, तुम्हारी बिल्ली हमारे घर में घुस गई, उस पे से लड़ाई झगड़े। और इतनी छोटी छोटी और मामूली मामूली बातों पे बोले तुम्हारे लोग फ़ौरन पुलिस चौकी की तरफ भागते हैं केस करने के वास्ते। ज़रा सी बात पर अपने लोगों के ख़िलाफ़ में इतना कंड है, बोले कुछ लोगों को तो इतनी ऐसी खुजली है, खुजली, ज़रा सी बात हुई कि फ़ौरन पुलिस चौकी की तरफ, अपने भाई के ख़िलाफ़, अपने ही चचेरे भाई के ख़िलाफ़, अपने ही मामू के ख़िलाफ़, अपने ही चचेरे भाइयों के ख़िलाफ़, अपने ही चचेरे चचा के ख़िलाफ़, सब आपस में जो है लड़ाई झगड़े, मारा मारी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये तोड़, ये इंतशार की वजह से भारत के मुसलमान जलील क्यों हो रहे हैं, इनके ऊपर CA NRC के मसाइल क्यों आ रहे हैं? अगर इनके अखलाक सही होते थे, आमाल सही होते थे, इनमें आपस में प्यार मोहब्बत होता था ना, तो ये मसले क़यामत तक भी नहीं आते थे। ये सब मसलों का रीज़न और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जिस कौम के मसाइल मस्जिदों में बैठकर हल होना चाहिए था, मस्जिदों में बैठकर, ये मस्जिदों में मस्जिदवार जमात का सिस्टम क्यों है, आपको पता है इसके बारे में? जो दावत व तबलीग के काम में मस्जिदवार जमात का जो कंसेप्ट है कि भाई रोज़ाना मस्जिद के अंदर मस्जिदवार जमात बैठे, वो खाली फ़ज़ाइल अमल की तालीम करने के लिए नहीं है, वो खाली फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए नहीं है कि 2 जन गए और रोड पे चलने वाले 2-3 को मिल के आ गए और आके अपनी रिपोर्ट दे दिए, हाँ माशाल्लाह हमारा गश्त हो गया, 2-4 साथियों से हमने कर दिए। एक सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटीज़, यानी फॉर्मेलिटीज़ चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जबकि इसके पीछे का जो मकसद है, इसके पीछे का सबसे बड़ा मकसद जो था हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने में, वो यही था कि मस्जिदवार जमात के ज़रिए से उस पूरे मोहल्ले के जो मसाइल है उसको मस्जिदवार जमात में हल किया जाए। किसी का प्रॉपर्टी का मसला है, किसी का कारोबार का मसला है, किसी का मीरास का मसला है, किसी की बहन बेटी के तलाक़ का मसला है, किसी के बहन बेटी के खुला का मसला है, किसी की बहन बेटी बेवा हो गई है उसके दूसरे निकाह का मसला है, किसी मुसलमान के कारोबार का मसला है। अरे मस्जिदवार जमात का ओरिजिनल मकसद ये है कि मस्जिदवार जमात के ज़रिए से जिस महल्ले की मस्जिदवार जमात है उस महल्ले के लोगों को पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी और गैरों के सामने कहीं पर भी इंसाफ और हक़ मांगने के लिए जाने की ज़रूरत ना पड़े, उनके मसाइल उनके मस्जिदों के अंदर हल हो। ये होना चाहिए मुसलमानों के अंदर। और जब ये मुसलमानों के दरमियान में ये चीज़ें जब होंगी, मस्जिदों में मसाइल जब हल होंगे, ये चीज़ें नहीं होंगी। ये सरासर जिहालत है, ये जिहालत सरासर। ये जो दादागिरी की भी जो कौम है ना, कौम, बहुत सारे लोगों को दादा भाई बनने का जो कंड होता है, ये दादा भाई का ज़माना नहीं रहा अभी, बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ सबको समेट के लेकर चलने का ज़माना है।
वो ज़माना जो है 90s 80s के ज़माने में, अब वो खाली फिल्मों में रह गया हुआ है, भाई और दादा का ज़माना। अभी प्रैक्टिकल के अंदर वो ज़माना है, आप लोगों को कैसे प्यार से मोहब्बत से। अब आप मुझे बताइए, एक इंसान जो समझदार इंसान है, बच्चों के अगर उसके झगड़े भी चल रहे हैं, उसकी समझदारी ये कहती है वो अपने ही बेटे को समझाए, अपने बच्चों की तालीम करे, अपने बच्चों की तरबियत करे। देखो, मैं हमेशा ये बात बयान में भी बोलता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि दो बाप वो अपनी औलाद के दुश्मन हैं। दो बाप वो अपनी औलाद के दुश्मन हैं। कौन कौन से दो बाप? एक तो वो बाप जिसकी बेटी का कहीं पे निकाह हुआ है और बेटी ने फ़ोन करके बोलते ही कि अब्बा मैं परेशान हूँ, यहाँ पे मेरे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, बग़ैर तहक़ीक़ के जो बाप जो है लड़ने झगड़ने के लिए अपने दामाद और उसके ससुराल वालों से निकल जाए, बेटी को लाके अपने घर पे बिठा दे, उन पे 498 का केस कर दे, ये बाप अपने बेटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। और दूसरा बाप कौन सा है? दूसरा वो बाप अपनी औलाद का दुश्मन है जिसका बेटा किसी स्कूल में या मदरसे में पढ़ता हो और बेटा बाप को शिकायत करे कि मौलाना ने बहुत मारे मुझे, उस्ताद ने बहुत मारे स्कूल के अंदर मुझे, और बाप झगड़े करने को आस्तीन चढ़ा के जो है वो उस्ताद से या वो टीचर से या वो मौलाना से झगड़े करने के लिए स्कूल में चला जाए, मदरसे में चला जाए, मकतब में चला जाए। या फिर इस तरीके से बेटा आकर कहे कि महल्ले में मेरे ऐसे लड़ाई झगड़े हुए, बच्चों ने मुझे मारे, और वो बाप बच्चों से झगड़े करना चला जाए। उससे बड़ा अपनी औलाद का दुश्मन कोई भी नहीं है, क्योंकि ये तरीक़ा नहीं है ये तरबियत करने का। तो आज हमारा सबसे बड़ा मसला यही है, जो मसाइल प्यार से मोहब्बत से। मुझे आप बताओ, कितनी छोटी मामूली बात है क्रिकेट पे से लड़ाई झगड़े करना, आप मुझे बताइए। क्रिकेट के ऊपर से, और वो भी आपने रिवॉल्वर निकाल दिया, गोलियां चला रहे हैं आप, मिर्ज़ापुर का इफ़ेक्ट पड़ गया आपके ऊपर, धड़ 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 जो है गोलियां चला रहे हैं आप। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमारी कौम के हाल पे रहम फरमाए। इसलिए आखिरी ये पूरे सबक का खुलासा, कितना भी बड़ा मसला रहो, कितना भी बड़ा मसला रहो, उस मसले को बातचीत से हल करने की कोशिश करो। वायलेंस करोगे तो वायलेंस होगा, यानी लड़ाई झगड़े करोगे, लड़ाई झगड़े होंगे जिसके भी साथ में हो। और प्यार मोहब्बत से आप बात करोगे, अरे बैठ के प्यार मोहब्बत से आपस में मसलों को हल करना चाहिए। चाहे बेटा बेटी का मसला हो, शादी ब्याह के मसाइल हो, मस्जिद मदरसों के मसाइल हो, चाहे महल्ले में जो है इस तरह के कुछ मसाइल हो। अल्लाह हिफाजत फरमाए और हम तमाम को समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।